ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अष्टम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। पूर्व 7 अधिकरणों से विचारित मुख्य प्राण के ही वृत्ति विशेष गौण प्राण शब्दित इंद्रिया हैं अथवा मुख्य प्राण से तत्वांतर है। इस प्रकार के संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह 8वां अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। पूर्व पक्ष का तो मानना था कि मुख्य प्राण के ही वृत्ति विशेष वागादि हैं। वेद व्यास जी ने ते त इंद्रियाणि तद व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात इस सूत्र से बताया कि ते यानी वागादि अन्यत्र यानी भिन्न है। किससे? तो श्रेष्ठात यानी मुख्य प्राण से। क्यों? तो तद व्यपदेशात का अर्थ है मुख्य प्राण से वागादि में भेद कथन होने से, वागादि का मुख्य प्राण से अन्यत्वेन रूपेण व्यपदेश होने से। वो अन्यत्व व्यपदेश क्या है? तो कहा कि त श्रेष्ठात अन्यत्र इंद्रियाणि इति उच्यन्ते। तो श्रेष्ठ से अन्य जो वागादि हैं उन्हें इंद्रिय शब्द से कहा जाता है। इंद्रिय शब्द का प्रयोग वागादि के लिए मात्र होता है। मुख्य प्राण के लिए कहीं पर भी श्रुति में या लोक में इंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं है। तो श्रेष्ठात अन्यत्र ते इंद्रियाणि इति उच्यन्ते व्यपदेश भेद है। तो मुख्य प्राण से अन्य वागादि को मात्र वेद तथा लोक में इंद्रिय इस नाम से कहा जाता है। इंद्रिय इस शब्द का प्रयोग कहीं पर भी मुख्य प्राण के लिए नहीं होता। इस प्रकार का ये सूत्रस्थ त श्रेष्ठात अन्यत्र यह 3 पद इस अधिकरण के सिद्धांति की प्रतिज्ञा बोधक भी है और तद व्यपदेशात ये जो हेतु हैं इस हेतु के उपपादक भी हैं इंद्रिय पद के साथ मिलकर के। और सूत्रस्थ पदों का प्रतिज्ञा के बोधन में भी और हेतु के उपादन में भी विनियोग यदि होता है, उपयोग यदि होता है तो उसे दोष नहीं माना जाता, भूषण ही माना जाता है। क्योंकि सूत्र के लक्षण में बताया गया कि सूत्र विश्वतोमुख होता है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम का अर्थ होता है अनेक अर्थ वाला। सूत्र में अल्प शब्दों का प्रयोग होता है लेकिन वे अल्प शब्द अनेक अर्थ के सूचक होते हैं। तो यहां प्रतिज्ञा रूप अर्थ के भी सूचक हैं और हेतु के उपपादक भी हैं। ते अन्यत्र श्रेष्ठात ये तीनों पद ये सूत्र का भूषण है। और ऐसा मानने से
प्रतिज्ञा का अध्याहार रूप जो दोष है वो भी टल जाता है, वो भी नहीं आता सिद्धांत में। और तद व्यपदेशात इस हेतु बोधक पदस्थ तत् इस सर्वनाम में अप्रकृत भेद परामर्शित्व नामक दोष भी नहीं आता। इन दोनों दोषों का भी निराकरण हो जाता है। ये सब चर्चा तो इंद्रियाणि इति उच्यन्ते कहो या व्यपदिश्यन्ते कहो, ये कहते समय, इसका व्याख्यान करते समय भाष्य टीका में हुई। इस भाष्य की व्याख्या करते हुए टीका में चर्चा हुई। हाँ, ये सिद्धांत सूत्र है। अब भाष्य में हम लोग ये तस्मात् जायते प्राणो मनस सर्वेन्द्रियाणि च, यहां से लेकर के वहां तक का विचार कर चुके हैं। प्राणस्य तु इंद्रियत्वं न श्रुतो स्मृतो वा प्रसिद्धम अस्ति। न तो इंद्रिय शब्द का प्रयोग वेद में प्राण के लिए हुआ, न तो लोक में हुआ, न तो स्मृति में हुआ। अब व्यपदेश भेदश्चायम तत्वभेद पक्षे उपपद्यते, ये जो भाष्य की अंतिम 2-2.5 पंक्ति है, इसका विचार होना है। तो व्यपदेश भेदश्चायम तत्वभेद पक्ष उपपद्यते, इस वाक्य की अवतरण टीका है। इस टीका को देखिए। किंच ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति पृथक जन्म व्यपदेशात् स्वतंत्र वस्तु भेद इत्याह व्यपदेश भेदश्चायम इति। कहते हैं ये तस्मात् जायते प्राणो मनस सर्वेन्द्रियाणि च, ये जो कठोपनिषद मुंडक मंत्र है, मुंडक मंत्र है, इसमें परमात्मा से प्राण का जन्म बताने के लिए पृथक वाक्य शेष है और इंद्रियों का परमात्मा से जन्म बताने के लिए अलग वाक्य शेष है। तो यदि मुख्य प्राण की वृत्तियां ही वागादि होते हैं, तत्वांतर न होते हैं, तो अलग से मुख्य प्राण के जन्म का ये तस्मात् जायते प्राण इस वाक्य से जन्म कथन हुआ, तो प्राण के ही वृत्ति रूप वागादि का अलग से परमात्मा से जन्म कथन श्रुति में न होता। लेकिन अलग से जन्म कथन है इंद्रियाणि च, ये तस्मात् जायते पद का भी अध्यार करना है, बहुवचन में परिणत करके एक वाक्य बनेगा, ये तस्मात् इंद्रियाणि च जायन्ते। तो ये तस्मात् यानी अक्षरात् ब्रह्मण, अक्षर स्वरूप ब्रह्म से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो इंद्रियों का पृथक जन्म बताया, मुख्य प्राण का अलग जन्म बताया। तो जैसे पृथ्वी का जन्म बताया, तो पृथ्वी विशेष जो घट है, पृथ्वी विशेष जो पृथ्वी पर्वत है, उनका अलग जन्म नहीं बताया, क्योंकि घट पर्वत ये सब जो है तत्वांतर नहीं है, पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी का जन्म कहने से ही पृथ्वी के जो वृत्ति विशेष है,
उनका कथन हो जाता है। ऐसे पृथ्वी ये वागादि भी मुख्य प्राण के ही अवान्तर भेद विशेष होते हैं, प्राण अपान व्यान के तरह। तो मुख्य प्राण का जन्म कथन होने से ही उनका भी जन्म कथन होता। ये तस्मात् इंद्रियाणि जायन्ते, यह जो वाक्य शेष है इसके द्वारा पृथक इंद्रियों का जन्म कथन अनुचित होता, अनुचित सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हुआ है, ये भी ये ज्ञापन करता है कि परमात्मा से उत्पन्न होने वाले मुख्य प्राण से इंद्रिय, परमात्मा से ही उत्पन्न होने वाले जो इंद्रियां हैं वे तत्वांतर हैं, वागादि मुख्य प्राण रूप ही नहीं है। इस अभिप्राय से व्यपदेश भेदश्चायम इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है, और उस भाष्य वाक्य का अभिप्राय टीकाकार ने किंच इत्यादि से अवतरण में स्पष्ट किया भाष्य का, कि ये तस्मात् जायते प्राणो मनस सर्वेन्द्रियाणि च इति पृथक जन्म व्यपदेशात्, मुख्य प्राण से अलग इंद्रियाणि जायन्ते इस वाक्य शेष के द्वारा मुख्य प्राण इंद्रियों का जन्म कथन होने से इंद्रियां मुख्य प्राण से तत्वांतर है। तो पृथक जन्म व्यपदेशात् स्वतंत्र वस्तु भेद इत्याह व्यपदेश भेदश्चायम इति। तो भाष्य में है व्यपदेश भेदश्चायम तत्वभेद पक्षे उपपद्यते। व्यपदेश भेद से लेना पृथक जन्म कथन, पृथक जन्म व्यपदेश, ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि मुंडक मंत्र के द्वारा मुख्य प्राण तथा इंद्रियों का जो अलग अलग जन्म कथन है वह मुख्य प्राण और इंद्रियों को अलग अलग तत्व मानने पर ही उपपन्न होता है। भाष्यस्थ व्यपदेश भेद इस शब्द से लेना मुंडक में अलग अलग जन्म कथन मुख्य प्राण और इंद्रियों का, ये तब उपपन्न होगा जब परमात्मा से उत्पन्न होने वाले ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे, तत्वांतर होंगे। इसी को व्यतिरेक मुख से स्पष्ट किया जा रहा है तत्व एकत्वे इत्यादि से, कि तत्व एकत्वे तु स एव एकस्सन् प्राणः इंद्रिय व्यपदेशम लभते न लभते च इति विप्रतिषिद्धम। यदि इंद्रियां मुख्य प्राण की वृत्तियां ही हैं, मुख्य प्राण से अलग तत्व नहीं है, तत्व एकत्व का अर्थ है, तब तो स एव एकस्सन् प्राण, तो तत्व तो एक ही मुख्य प्राण हुआ, और उसी को इंद्रिय शब्द से कहा जा रहा है, इंद्रिय व्यपदेशम लभते, और यानी इंद्रिय पद का अर्थ कोई अलग नहीं, कोई मुख्य प्राण ही है, ऐसा मानना पड़ेगा। और यदि इंद्रिय शब्द का अर्थ मुख्य प्राण ही मानेंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी, वो प्राण शब्द से कहा ही गया है, और इंद्रिय शब्द भी उसी प्राण रूपी तत्व के लिए ही प्रयुक्त मानेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा। तो पुनरुक्ति दोष के भय से माना जाएगा कि इंद्रिय व्यपदेशम न लभते, एक तत्व होने से इंद्रिय शब्द का भी मुख्य प्राण ही अर्थ, और पुनरुक्ति न हो इसके लिए इंद्रिय शब्द का प्राण अर्थ नहीं है, ऐसा यदि मानेंगे तो विप्रतिषेध यानी विरोध होगा, विप्रतिषिद्धम यानी विरुद्धम। एक ही तत्व
इंद्रिय इस पद का अभिधेय बनेगा भी। इंद्रिय व्यपदेश का मतलब इंद्रिय अभिधेयत्वम लभते, इंद्रिय शब्द के वाच्यार्थत्व को प्राप्त करता है, और न लभते यानी इंद्रिय शब्द का वाच्यार्थ नहीं बनता है, ऐसा कहेंगे तो विरोध होगा। विप्रतिषिद्धम यानी विरुद्धम। इसी को स्पष्ट करते हुए टीका में टीकाकार कह रहे हैं कि एकस्मिन वाक्ये ये तस्मा जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, इस एक वाक्य में प्राण इंद्रिय शब्दम ऐक्यात लभते, इंद्रियों का मुख्य प्राण के साथ एकत्व होने से, इंद्रिय शब्दम यानी इंद्रिय अभिधेयत्वम, इंद्रिय शब्दम शब्द का अर्थ करना इंद्रिय इस अभिधान का अभिधेयत्व, वाच्यार्थत्व, प्राण यानी प्राण नाम का तत्व, लभते यानी प्राप्नोति प्राप्त करता है, एक होने से ऐसा मानना पड़ेगा। और पुनरुक्ति भयात, और यदि इंद्रिय शब्द का अभिधेय भी मनस सर्वेन्द्रियाणि च में मुख्य प्राण ही है, तो पहले ही मुख्य प्राण को प्राण शब्द से कह ही दिया और फिर इंद्रिय पद का प्रयोग करेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा। तो इस पुनरुक्ति दोष के भय से न लभते कहेंगे, यानी इंद्रिय अभिधेयत्व न लभते, ऐसा कहेंगे तो व्याघात, वो तो विरोध होगा, व्याघात होगा कार का। वो विरोध यहां पर भाष्य में तत्व एकत्वेतु स एव एक सन प्राण इंद्रिय व्यपदेशम लभते न लभते च इति विप्रतिषिद्धम, इस वाक्य से बताया। अब उपसंहार वाक्य है भाष्य में, तस्मात् तत्वांतरभूता मुख्यात इतरे ते अन्यत्र श्रेष्ठात्। इन तीन पदों से वेद व्यास जी ने जो सूत्र में प्रतिज्ञा की है उसका उपसंहार किया कि तस्मात् का अर्थ है श्रुति तथा लोक में इंद्रिय पद का मुख्य प्राण से अतिरिक्त वागादि के लिए मात्र प्रयोग होने से, व्यपदेश होने से, और ये तस्मात् जायते प्राण इस मुंडक श्रुति में मुख्य प्राण के जन्म से अलग इंद्रियों का जन्म व्यपदेश होने से ये तस्मात् शब्द का अर्थ निकलेगा। इन दो हेतुओं के कारण इंद्रिय पद का प्रयोग मुख्य प्राण से अतिरिक्त वागादि के लिए मात्र होने से, और मुंडक में मुख्य प्राण के जन्म से अलग इंद्रियों का जन्म कथन होने से इंद्रियां मुख्य प्राण से तत्वांतर ही है, भिन्न ही है, भिन्न तत्व है, स्वतः मुख्य प्राण रूप ही नहीं है। तो तस्मात् तत्वांतर भूता मुख्यात इतरे, अन्यत्र का अर्थ कर दिया इतरे। सिद्धांति की प्रतिज्ञा तो वही है, ते श्रेष्ठात अन्यत्र, अन्यत्र यानी इतरे। इसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए प्रथम सूत्र में तद व्यपदेशात एक हेतु बताया, और तद व्यपदेशात का अर्थ हुआ अपर्याय शब्द भेद और पृथक पृथक जन्म कथन, तद व्यपदेशात का अर्थ। अब उसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए मुख्य प्राण से वागादि तत्वांतर है इत्याकारक प्रतिज्ञा को ही पुष्ट करने के लिए, दृढ़ करने के लिए भेद श्रुते है, इस द्वितीय सूत्र के द्वारा और एक हेतु बताया जा रहा है, प्रकरण भेदात्मक हेतु। इस द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य है
कुतश्च तत्वांतरभूता, कुतश्च तत्वांतरभूता। तो कुतश्च में च है, पूर्व में बताया गया तद व्यपदेशात, ये जो हेतु है इसका समुच्चय च शब्द का अर्थ होगा। और कुतः शब्द ये बता रहा है तद व्यपदेशात, इस सूत्र इस पद के द्वारा उक्त जो दो हेतु हैं उनसे अतिरिक्त क्या और भी कोई हेत्वंतर है जिससे वागादि मुख्य प्राण से तत्वांतर निश्चित होते हो, वागादि में तत्वांतरत्व का दृढ़ निश्चय होता हो, जिससे ऐसा कोई इन पूर्वोक्त दो हेतुओं से अन्य कोई हेतु भी है। ये कुतश्च तत्वांतर भूता, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं और भी हेतु हैं, बताए गए इन दो हेतुओं से अतिरिक्त प्रकरण भेद रूप हेतु, इसे भेद श्रुते से बताया जा रहा है। थोड़ा टीका में एक वाक्य देखिए, फिर सूत्र का उच्चारण करते हैं दूसरे। एवं भेदेन अपर्याय संज्ञाभ्याम उक्ते पृथक जन्मोक्तेश्च इति तद्व्यपदेशात् इति हेतुर्व्याख्यातः भेद श्रुते इति सूत्रेण प्रकरण भेदो हेतु उक्त इति न पौनरुक्त्यम। तो एवं भेदेन अपर्याय संज्ञाभ्याम उक्ते है, ये तद प्रथम सूत्रस्थ तद व्यपदेशात, इस पद का जो दो हेतु अर्थ निकाला था ना, उसमें से पहला हेतु है अपर्याय शब्द संज्ञाभ्याम भेदेन उक्ते। तो अपर्याय संज्ञा है प्राण और इंद्रिय, ये नाम, और इन नामों से मुख्य प्राण तथा वागादि का कथन होने से तद्व्यपदेशात का अर्थ है एक हेतु। और दूसरा पृथक जन्मोक्तेश्च, इसमें जन्म हो गया है, वो जन्म होना चाहिए, म छूट गया है, पृथक जनोक्ते, ऐसा है ना, पृथक जन्मोक्ते। हाँ 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 हाँ, जनि प्रादुर्भावे से या तो भाव अर्थ में ओ प्रत्यय मान ले, अप्रत्यय या ऐसा कुछ, तो जन का अर्थ निकलेगा जन्म, जननम जन, और नहीं तो मनिन प्रत्यय करके जन्म स्पष्टार्थक है, प्रसिद्ध है जन्म शब्द, तो जन्मोक्ते। ये सूत्रस्थ तद्व्यपदेशात इस पंचमेंत हेतु पद की व्याख्या हो गई। अब जो द्वितीय सूत्र के द्वारा हेतु बताया जा रहा है भेद श्रुते, तद्व्यपदेशात का भी अर्थ हुआ भेद व्यपदेशात, और भेद श्रुते का भी अर्थ भेद श्रवणात् करेंगे यदि, तो पर्याय शब्द हो जाएंगे, यानी पुनरुक्ति हो जाएगी। तो इस पुनरुक्ति का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान सूत्रस्थ भेद श्रुते का अर्थ बताएंगे प्रकरण भेद। ये टीकाकार कह रहे हैं कि भेद श्रुते इति सूत्रेण प्रकरण भेदो हेतुक्तः, तद्व्यपदेशात के द्वारा तो पृथक जन्म उक्ति और अपर्याय शब्द से भेदोक्ति ये बताया गए हेतु। और भेद श्रुते इस द्वितीय सूत्रस्थ
पंचम्यंत पद के द्वारा प्रकरण भेद रूप तीसरा हेतु बताया जा रहा है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं होगी। तो भेद श्रुते इति सूत्रेण प्रकरण भेदो हेतु उक्त इति न पौनरुक्त्यम। अब सूत्र का उच्चारण करिए। भेद श्रुते, भेद श्रुते, तो एक ही पद है भेद श्रुते। ते श्रेष्ठात अन्यत्र, यानी इतरा, इतरे ऐसा लगाना। ते यानी वागादय, श्रेष्ठ यानी मुख्य प्राण से इतर ही है, अन्य ही है, भिन्न ही है, तत्वांतर है। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तो हेतु की जिज्ञासा होगी कस्मात, जो शुरू में की, कुतश्च तत्वांतर भूता, उसका उत्तर है भेद श्रुते। और भेद श्रुते का अर्थ है प्रकरण भेदात, भिन्न प्रकरण होने से। वहां बृहदारण्यक उपनिषद में जो उद्गीत ब्राह्मण आता है, प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण, उसमें उद्गीत रूप से यानी उद्गाता के रूप से मुख्य प्राण की उपासना बताई है। मुख्य प्राण को उद्गाता बताया और वह उद्गाता रूप जो मुख्य प्राण है उसकी अहंग्रह उपासना करने के लिए कहा। वहां उद्गीत शब्द का अर्थ साम अवयव उद्गीत नहीं, अपितु उद्गाता। तो मुख्य प्राण में ही उद्गात्रित्व सिद्ध करने के लिए पहले वागादि में उद्गात्रित्व बताया गया। जो अशास्त्रीय इंद्रिय वृत्तियां तथा मनोवृत्तियां हैं, इंद्रियों का जो स्वाभाविक व्यापार है, मन का जो स्वाभाविक चिंतन है, इसे कहा गया वहां पर असुर। द्वयाह प्राजापत्या इत्यादि से, प्रजापति है ये जीवात्मा और प्राजापत्य है उसके पुत्र, वो दो हैं। वो कौन है? तो देवाश्च असुराश्च, देवता और असुर, ये जीवात्मा रूपी प्रजापति के दो पुत्र हैं। उनमें देव कौन है और असुर कौन है? तो वहां कहा गया, चलो ये सब भाष्य में आ रहा है, भाष्य को ही पढ़ते हुए प्रकरण भेद वो सब आएगा भाष्य में। तो भाष्य को देखिए, सूत्र का अर्थ सीधा निकला भेद श्रुते, और इसी भेद श्रुते का अर्थ है प्रकरण भेदात। भेद श्रुते का अर्थ प्रकरण भेद कैसे निकलता है, इसी को भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भेदेन वागादिभ्य प्राण सर्वत्र श्रूयते, यानी वागादिभ्य भेदेन प्राण सर्वत्र श्रूयते, यानी सर्वस्मिन प्रकरणे सर्वेषु प्रकरणेषु, ऐसा कहो, सभी प्रकरणों में वागादि से भिन्नतया मुख्य प्राण को सुना जा रहा है। तेह वाचम ऊचुहु, तो उसमें से सर्वत्र मुख्य प्राण को वागादि से भिन्नत्वेन रूपेण सुना जाता है। तो कोई एक उदाहरण के लिए प्रकरण विशेष बताना पड़ेगा ना। तो बृहदारण्य का जो उद्गीत ब्राह्मण है उसे उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। तो कहते हैं उद्गीत ब्राह्मण में आता है कि तेह वाचम ऊचुहु इति उपक्रम्य वागादीन
असुर पाप्म विध्वस्तान उपन्यस्य उपसंहृत्य वागादि प्रकरणम अथ हेमम आसन्यम प्राणम ऊचुः इति असुर विध्वंसिनो मुख्यस्य प्राणस्य पृथक उपक्रमणात् भेद श्रुते का अर्थ हुआ। पृथक उपक्रमण है का मतलब अलग प्रकरण है, ये भेद श्रुति का अर्थ यहां तक है। तो देव हैं शास्त्रीय जो इंद्रिय व्यापार और शास्त्रीय जो मन का व्यापार चिंतन। शास्त्र अनुमोदित इंद्रियों की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति देवता है, जीवात्मा रूपी प्रजापति के देव रूप पुत्र है। और स्वाभाविक प्रवृत्ति को असुर कहा गया और ये कहा गया कि असुरों की संख्या अधिक है और देवता कम है, कनीय है। तो संख्या में कम हो तो युक्ति से ही संख्या में अधिक जो विपक्षी है उनसे जीतना पड़ता है। इसलिए असुरों पर विजय पाने के उद्देश्य से देवताओं ने अपने में ही जो एक अन्यतम है वाक, उसे प्रार्थना की कि असुरों पर विजय दिलाने के लिए आप हमारे लिए उद्गान करो। त्वन्न उद्गाय इति, इसमें तेह वाचम ऊचू में ते शब्द का अर्थ है देवा। देव रूप जो प्राजापत्य है, जीवात्मा रूपी प्रजापति के देव संज्ञक जो पुत्र हैं, उन्होंने अपने ही भाई विशेष वाक को प्रार्थना की, कहा कि असुरों पर विजय दिलाने के लिए आप हमारे लिए उद्गान कर्म करो। त्वन्न उद्गाय इति। वाक ने स्वीकार कर लिया और उद्गान कर्म करने में प्रवृत्त हुई। और उसमें वाक ने उद्गान किया। उद्गान किया जाता है 12 ऋचाओं में, उसमें से 9 से यजमान के लिए किया जाता है और 3 से उद्गाता अपने लिए भी उद्गान कर सकता है। तो वाक ने उद्गान तो किया, लेकिन जो सुंदर बोली, ठीक ठीक उच्चारण हुआ, तो उसमें वाक का अभिमान हुआ कि मैं ही ऐसा सुंदर वेद पाठ कर सकती हूं, उद्गान कर सकती हूं। और इस यानी परिच्छिन्न अध्यात्म वाक में परिच्छिन्न रूप में ही जैसे ही अभिमान हुआ, तो असुरों को एक प्रकार से अवसर मिल गया। तो असुरों ने आसक्ति करा दी उसमें। आसक्ति ही असुर है, पाप है, और उसमें उसी को मृत्यु कहा गया, आसक्ति को ही, उसी को पाप कहा गया, उसी को असुर कहा गया। और उस असुर पाप से वो विद्ध हो गई। इसलिए कहा जाता है कि वाक सुंदर भी बोलती है और असुंदर भी बोलती है। वो असुंदरता वो अभिमान के कारण है, पाप से विद्ध होने के कारण है। तो जैसे पाप से विद्ध हो गई तो फिर क्रम से बाकी
इंद्रियों को, 11 इंद्रियों को कहा गया। लेकिन इनमें से प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने लिए भी उद्गान करते रहे और उसमें शोभन जो व्यापार उनका हुआ उसमें अभिमान होता गया, तो असुर पाप से वे विद्ध हो गए, ऐसा कहा गया। वाक से लेकर के मन पर्यंत जो 11 इंद्रियां हैं, उन 11 इंद्रियों में से प्रत्येक को जैसे जैसे पूर्व जो है आसुर पाप से विद्ध होते गए, तो उत्तर उत्तर को उद्गाता बनने के लिए प्रार्थना करते गए और वो उद्गान करते भी गए, लेकिन असुरों से विद्ध होते गए। और फिर सभी इंद्रियों के असुर पाप से विद्ध होने पर उनका प्रकरण समाप्त कर दिया गया। और अथह इमं आसन्यम प्राणम ऊचुहु, इसमें प्रयुक्त जो अथ शब्द है वो बताता है आसुर पाप से विद्ध होने वाले जो इंद्रिया थी वागादि, उनका प्रकरण समाप्त हुआ। और जो आसन्य प्राण है यानी मुख्य प्राण है, जो असुरों से विद्ध तो नहीं होता किंतु असुरों को ही ध्वस्त कर देता है, उसका प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ऐसा अथ शब्द से कहा गया। ये प्रकरण भेद है। हाँ, तो इस प्रकार ये अथ शब्द से पाप से विद्ध होने वाले आपके वागादि इंद्रियों के प्रकरण का पूर्व में उपसंहार करके पाप से अविद्ध रहने वाले मुख्य प्राण का प्रकरण भेद ये ज्ञापन करता है कि मुख्य प्राण जो असुरों से विद्ध नहीं हुआ किंतु असुरों का ध्वंस करने में समर्थ हुआ, वह असुरों से प्रतिहत होने वाले वागादि से भिन्न है, वागादि मुख्य प्राण से भिन्न है। ये भेद श्रुते से कहा गया है। इसी को भाष्य में भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि तेह वाचम ऊचु इति उपक्रम्य, यहां से उपक्रम करके फिर वागादीन असुर पाप्म विध्वस्तान, ये वागादीन का विशेषण है विध्वस्तान। वागादीन में आदि शब्द से बाकी सब 10 इंद्रियों को लेना है। वाक एक इंद्रिय है, बाकी 4 कर्मेंद्रिय और 5 बाह्य ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण मन, इन 11 को कैसे बताया? तो असुर पाप्म विध्वस्तान, तो असुर पापों से विध्वस्त बता करके फिर वागादि उपसंहृत्य वागादि प्रकरणम, तो ये जो 11 इंद्रियां हैं ये सब के सब असुर पाप से विध्वस्त हो गए, उनके प्रकरण का उपसंहार करके असुर पापों से विद्ध उनको दिखा दिया, फिर उनके प्रकरणों का उपसंहार करके उनके प्रकरण का अथ ह इमं आसन्यम प्राणम ऊचु, इसमें अथ शब्द के द्वारा मुख्य प्राण का एक अलग प्रकरण प्रारंभ किया। इति असुर विध्वंसिनो मुख्यस्य प्राणस्य पृथक उपक्रमणात्, तो अलग से उपक्रमण करने से अथ शब्द द्वारा ये ज्ञापन होता है कि असुरों के विध्वंसक मुख्य प्राण से तत्वांतर ही असुरों से ध्वस्त होने वाले वागादि हैं, वो अलग है, और मुख्य प्राण असुरों का विध्वंसक अलग है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। तेह इत्यादि का अवतरण भी है,
पूरी कहानी लिख करके वो अवतरण लिखा है। तेह देवा शास्त्रीय इंद्रिय मनोवृत्ति रूपा। तेह वाचम ऊचु इस वाक्यस्थ ते इस सर्वनाम से ग्राह्य जो दो प्रकार के प्राजापत्य हैं उसमें से देव रूप प्राजापत्य को लिया जा रहा है। तो तेह यानी देवा, देव रूप प्राजापत्यों को लेना। देव कौन है? तो शास्त्रीय इंद्रिय मनोवृत्ति रूपा, वृत्ति रूपा पद का अन्वय और शास्त्रीय पद का अन्वय इंद्रिय तथा मन दोनों के साथ करना। शास्त्रीय इंद्रिय वृत्ति रूपा देवा और शास्त्रीय मनोवृत्ति रूपा देवा। इंद्रियों की भी दो प्रकार की वृत्ति होती है, शास्त्रीय वृत्ति, स्वाभाविक वृत्ति। मन की भी दो प्रकार की वृत्ति है। तो उसमें से स्वाभाविक वृत्ति का व्यावर्तक विशेषण है इंद्रियों के भी और मन के भी शास्त्रीय। वो व्यावर्तन करेगा स्वाभाविक वृत्तियों का। वो स्वाभाविक वृत्तियां तो असुर है। तो शास्त्रीय इंद्रिय वृत्ति रूपा और शास्त्रीय मनोवृत्ति रूपा देवा, ये ते शब्द का अर्थ है। और उन्होंने क्या किया तो कहते असुरानाम पाप वृत्ति रूपानाम। तो असुर कौन है? तो उन्हीं इंद्रियों की तथा मन की जो पाप वृत्ति यानी अशास्त्रीय वृत्ति है, स्वाभाविक वृत्ति है, वे ही असुर हैं और उन पर विजय पाने के लिए। तो पाप वृत्ति रूपानाम असुरानाम जयार्थम यानी इनको जीतने के लिए उद्गीत कर्मणि प्रथमम व्यापृताम वाचम ऊचुः। वाचम का अर्थ करता है वाक कैसी? तो उद्गीत कर्म करने में प्रवृत्त हुई, प्रयत्नशील हुई वाणी को कहा। क्या कहा? तो त्वन्न उद्गाय असुर नाशार्थम इति। यहां पर भी तन हुआ है ना, तन न होकर के त्वम होना चाहिए। त्वन्न उद्गाय वो छूट गया है। त और अ के बीच में एक वकार होना चाहिए। त्वम, त्वन्न उद्गाय, न यानी अस्माकं प्रयोजनाय, हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप उद्गान करो। हमारा क्या प्रयोजन है? तो प्रयोजन बताया असुर नाश। तो असुर नाशार्थ में यानी असुरों का नाश रूप जो प्रयोजन है, हमारे विरोधियों का नाश रूप प्रयोजन, और उस प्रयोजन के लिए उद्गान कर्म कर लो। ऐसा वाक को उन देवताओं ने कहा। इति तथा अस्तु इति अंगीकृत्य, और वाक ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, तथा अस्तु ऐसा कह करके। और फिर उद्गायंतिम वाचम अनृतादि दोषेण विध्वस्तित वंतो असुरा, और देवताओं के लिए उद्गान करने वाली वाक को असुरों ने विद्ध कर दिया पाप से। वो है अनृतादि दोष रूप असुर पाप। ऐसे फिर वाक के पाप से विद्ध हो जाने पर क्रमतः जिनको जिनको भी 11 इंद्रियों में से उद्गाता के रूप में ये देव नियुक्त करते थे, उनको उनको असुर जो है विद्ध कर देते थे अपने दोष से। ये कहते हैं इत्येवं क्रमेण सर्वेषु इंद्रियेषु पापग्रस्तेषु, पाप रूपी असुरों से सभी वागादि इंद्रियों के ग्रस्त हो जाने पर, अथ शब्द का अर्थ कर रहे पश्चात यानी
पश्चात अथ इति प्रकरणम विच्छिद्य। तो इनके पाप से ग्रस्त हो जाने पर अथ इस शब्द का प्रयोग करके मुख्य जो पाप से विद्ध होने वाला नहीं है ऐसे मुख्य प्राण का प्रकरण अलग कर दिया। तो अथ इति प्रकरणम विच्छिद्य और आसन्यम पद की उत्पत्ति बताई जा रही है कि आस्य शब्द का अर्थ होता है मुख। तो आस्य यानी मुखे भवम आसन्यम। तो आस्य भवम आसन्यम यानी मुख्यम प्राणम ऊचु। वागादि सब देवों ने मुख्य प्राण से प्रार्थना की। यहां पर भी त्वन्न उद्गाय, इसमें वह छूट गया है। त्वन्न उद्गाय इति, आप हमारे लिए उद्गान करो। और तेन इति तेन प्राणेन उद्गात्रा निर्विषयतया संगदोष शून्येन असुरा नष्टा। और मुख्य प्राण निर्विषय है, इसलिए उसका कहीं पर भी संग दोष नहीं है, आसक्ति नहीं है, अनासक्त है। तो इससे शुद्ध होने के कारण मुख्य प्राण के द्वारा पाप रूपी जो असुर है, जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूपी असुर है, वे नष्ट हो गए। तो असुरा नष्टा इति असुरानाम विध्वंसिनो मुख्य प्राणस्य उक्तेर। तो असुरों को नष्ट करने वाले मुख्य प्राण का कथन अलग से है असुरों से ध्वस्त होने वाले वागादि की अपेक्षा। असुरों को ही नष्ट करने वाले के रूप में मुख्य प्राण का कथन होने से मुख्य प्राण से वागादि तत्वांतर है, ये अर्थ निकलेगा। मुख्य प्राण से उक्तेर भेद सिद्धि, यानी वागादि में मुख्य प्राण का भेद सिद्ध होगा। इसी अभिप्राय से तेह वाचम ऊचू इत्यादि से प्रकरण भेद बताया गया। हाँ? अथ ह इमम आसन्यम प्राणम ऊचु इत्यादि से अथ शब्द के द्वारा प्रकरण विच्छेद कर दिया। अब भेद श्रुते, इसी सूत्रस्थ भेद श्रुति पद का और भी अर्थ किया जा रहा है। एक तो प्रकरण भेद अर्थ कर दिया, दूसरा ये कहा जा रहा है कि तथा सूत्रस्थ भेद श्रुति का ही अर्थ है। तथा मनोवाचम प्राणम तानि आत्मने अकुरुत इत्येवं आद्या अपि भेद श्रुतयः उदाहर्तव्या। तो प्रजापति ने सप्त अन्न को बनाया, सप्तान्न ब्राह्मण है, उसमें से सूत्रात्मा रूप जो प्रजापति है, समष्टि प्राण रूप जो प्रजापति है, उसे वहां पर सप्त अन्नों का विधाता बताया जा रहा है। तो उसने क्या किया कि देवताओं के लिए अन्न बनाया, पशुओं के लिए अन्न बनाया, सबके लिए बनाया और अपने लिए भी बनाया। तो त्रीणी आत्मने अकुरुत ऐसा आता है, वो तानी आत्मने अकुरुत। वो तीन कौन है? तो मनोवाचम प्राणम। तो इसमें तीन की संख्या भी पूरी करनी है ना। तानी बहुवचन है, वो तीन में होता है, कम से कम तीन होने चाहिए। और ये तो माध्यम दिन की श्रुति हो सकती है, कानूनों में तो सीधा त्रीणी आत्मने अकुरुत ऐसे आता। तो तीन अपने लिए की है, संख्या का वाचक पद प्रयोग ही है। तो यदि
यहां पर बताया गया मन और वाक, ये प्राण की ही वृत्ति होगी, तत्वांतर नहीं होगा, तो एक ही हो जाएगा प्राण ही। तो त्रीणी आत्मने अकुरुत ये जो श्रुति, और या तानी आत्मने अकुरुत ये श्रुति में जो बहुवचन है तानी, बहुवचन कैसे उत्पन्न होगा? और ये जो मन और वाक ये शब्द का प्रयोग भी प्राण शब्द से अलग, ये बताता है कि सप्तान्न ब्राह्मण में जो प्रजापति के द्वारा अपने लिए बनाए गए 3 अन्नों में मुख्य प्राण से अलग, मुख्य प्राण को तो प्राण शब्द से कहा गया, यहां मुख्य प्राण तो प्रजापति है, तो यहां प्राण शब्द से घ्राण को, और ये वो तो बनाने वाला है, और यदि नहीं ये वो तो बनाने वाला हो गया, और यहां पर वाक और मन और घ्राण ये 3 कार्य हैं, उसके अन्न है, वो अत्ता है, ये जो भेद है इस रूप में कथन, ये भी श्रुति ये बताती है कि ये तत्वांतर है, तत्वांतर मानने पर ही ये भेद श्रुति उपपन्न होगी। तो कहते हैं कि जैसे उद्गीत ब्राह्मण की श्रुति बताई गई प्रकरण भेद वो तत्वांतर सिद्ध करने के लिए, ऐसे सप्तान्न ब्राह्मण की श्रुति भी मुख्य प्राण से वागादि का भेद सिद्ध करने के लिए ग्रहण की जा सकती है। इस अभिप्राय से ये लिखा कि तथा मनोवाचम प्राणम तानि आत्मने अकुरुत इत्येवं आद्या अपि भेद श्रुतय उदाहर्तव्या। इन श्रुतियों का भी दृष्टांत के रूप से कथन किया जा सकता है भेद श्रुते इस सूत्र में। इस श्रुतिस्थ तानी पद का अर्थ कर रहे हैं, तानी यानी त्रीणी, अन्यानी आत्मने यानी स्वार्थम प्रजापति कृतवान इत्यर्थ। तो प्रजापति हुआ सूत्रात्मा प्राण, और उससे अलग ये 3 हैं, उनको प्रजापति ने अपने से अलग अपने कार्य रूप अन्न रूप इन तीनों को बनाया। इससे भी ये ज्ञापन होता है कि ये तत्वांतर है। तस्मात् अपि तत्वांतरभूता मुख्यात इतरे, मुख्यात प्राणात, अन्यत्र का अर्थ है इतरे, तत्वांतरभूता, वो तत्वांतरभूत है वागादि। और भी एक सूत्र है वैलक्षण्याच्च, ये भी मुख्य प्राण से वागादि का भेद बताने वाला हेतु बोधक है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।